हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट का फैसला आएगा। फैसला रिया के मन मुताबिक नहीं हुआ तो उसे 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। वहीं एनसीबी से पूछताछ में उसके भाई ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो रिया की जमानत की राह में रोड़े बन सकते हैं। क्या क्या कबूल किया है शौविक ने, ये रिपोर्ट बताएगी। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स के मामले में एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिया के भाई शौविक ने जो बातें एनसीबी को बताई हैं, उससे रिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शौविक के मुताबिक ड्रग्स के इस खेल में पेमेंट भी रिया ही करती थी और ये पेमेंट सुशांत के क्रेडिट कार्ड से होता था। एक बार ड्रग्स आने के बाद रिया ही सुशांत को ड्रग्स देती थी और उसका पूरा हिसाब भी रिया ही रखती थी। एनसीबी से शौविक ने 4 बेहद अहम बातों का खुलासा किया है। पहली, सुशांत के घर वो हैश, वीड और बड ड्रग्स की सप्लाई करता था। दूसरी, रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड के जरिए ड्रग्स की पेमेंट करती थी। तीसरी, बासित और मेहरोत्रा उसे ड्रग्स देने की व्यवस्था करते थे। और चौथी, बासित और रिया के साथ ड्रग्स को लेकर उसका चैट सही है। शौविक ने एनसीबी को ड्रग्स के खरीदने, उसकी डिलीवरी और उसे सुशांत के घर तक लाने की पूरी जानकारी दी है। उसने बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, उसका पता उसे कैसे लगा और इसमें उसकी बहन की भूमिका क्या थी, इसकी जानकारी कैसे मिली। सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया से बात हुई तो उसने कहा कि सुशांत दिन में 2 से 5 बार ड्रग्स लेते थे। जब ड्रग्स मंगाने की बात हुई तो मैंने अब्दुल बासित से संपर्क किया। उसने रेट भेजा तो मैंने उसका संपर्क सैमुअल मिरांडा से कराया। बासित ने जैद से मिरांडा की बात कराई। ड्रग्स की डिलीवरी बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के पास की गई। उस दिन मैंने 5 ग्राम ड्रग्स लिया, जो 20 बार लेने के लिए काफी था। शौविक ने एनसीबी के सामने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया था। शौविक ने सुशांत के घर ड्रग्स सप्लाई के पूरे चेन के बारे में बताया कि जब जरूरत होती तो कैसे ड्रग्स नेटवर्क काम करता था। शौविक के मुताबिक 15 अप्रैल को मिरांडा ने मुझसे गांजे के लिए संपर्क किया। मेरे बात करने पर बासित ने कैजान और दीपेश के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की। 17 मार्च को मैंने ड्रग्स के स्टॉक के बारे में पता किया, क्योंकि सुशांत लॉकडाउन को लेकर ड्रग्स के बारे में सोच रहे थे। सैमुअल ने बताया कि अभी 2 पैकेट रखे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं एक शख्स का नंबर देता हूं जो बड्स सप्लाई करता है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने ये जितनी भी जानकारी एनसीबी को दी है वो बेहद अहम है, क्योंकि इससे रिया के खिलाफ एनसीबी का केस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी जाहिर है कि रिया की कम से कम ड्रग्स केस में तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मुंबई से मनोज वर्मा की रिपोर्ट।